भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 95 वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार को भागलपुर के भिगनपुर स्थित कार्यालय में पार्टी की स्थापना दिवस मनाई गई। जिला सचिव सुधीर शर्मा ने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। पार्टी हमेशा किसान और दबे कुचले लोगों के साथ रहकर कार्य करते आई है, जिसको लेकर हमारे कई संस्थापक ने अपनी जान की बाजी लगाई। हम उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे चलने की प्रेरणा ले रहे हैं। आज केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी काला कानून लाया है वह चिंतनीय है। हमारे अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं और सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है। स्थापना दिवस में नाथनगर के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, संजीव सुमन, उपेंद्र मंडल, सुदामा प्रसाद सिंह, एसके शर्मा के अलावे कई पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। आज उसकी 95 वर्षगांठ है। हम उसको समारोह पूर्वक मना रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आज़ादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इनके अनेकों साथी जेल गए, क्रांतिकारी आंदोलनों में, देश को आज़ाद कराने में और आज़ादी के बाद भी मजदूरों और किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहे हैं और सामंती जोर जुल्म के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम उनको याद करते हैं और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में उनके जीवन को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम आगे कैसे साम्राज्यवाद, कारपोरेट घरानों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के स्थापना दिवस के अवसर पर मारवाड़ी मंच के सदस्यों द्वारा अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम के तहत भागलपुर के वैरायटी चौक पर खिचड़ी का वितरण किया गया। मंच द्वारा यह कार्यक्रम गरीबों के लिए पूरे बिहार में चलाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शनिवार को 1 से 3 बजे तक खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। नगर शाखा के महामंत्री अनिल कुमार खेतान ने बताया कि राष्ट्र शाखा से उन्हें निर्देश है कि वह गरीबों एवं जरूरतमंदों के बीच खिचड़ी का वितरण करे। शनिवार को आज पहला दिन वितरण कार्यक्रम किया गया और यह कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। अखिल भारत वर्षीय प्रांत का हमारा राष्ट्रव्यापी एक तरह से गरीबों को और जो लोग नहीं खा पा रहे हैं उसके लिए हर शनिवार हमारे राष्ट्र से, हमारे प्रांत से हम लोगों को निर्देश मिला है कि सारी शाखा बिहार में जितनी भी शाखा है हर शनिवार को खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया जाए। हम लोगों ने आज प्रथम शनिवार को शुरू किया है। ये निरंतर हर शनिवार को हम लोगों का जारी रहेगा। हम लोगों के गार्जियन, संरक्षक, हमारे छोटे भाई अभिषेक, हमारे अध्यक्ष महोदय ओम प्रकाश जी कानोडिया वगैरह सभी का योगदान है। भागलपुर के सुल्तानगंज कमरगंज गांव के समीप मोटरसाइकिल व टोटो में भीषण टक्कर होने से मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सुल्तानगंज थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। रेफरल अस्पताल में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक व प्रबंधक को बर्खास्त करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने रेफरल अस्पताल के चिकित्सक एवं प्रबंधक के लापरवाही के खिलाफ अस्पताल के प्रांगण में धरना दिया। इस दौरान मृतक के परिजन शंकर विन ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा सही इलाज नहीं किया गया, जिसके कारण हमारे भतीजे राहुल कुमार की मौत हो गई, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर है ऑटो पर से उतार करके उसको इलाज करना चाहिए, वो इलाज नहीं हुआ। दूसरा जो पेशेंट था, ये देखिए यहाँ पर दिखाइए इसको, ये जो बैठने के लिए जो सीट है जो सीमेंट का बनाया गया है, इस पर दूसरे पेशेंट को सुलाया गया है, उसको कोई भी इलाज नहीं हुआ। आखिर ये सीमेंट पर यदि बैठाने की बातचीत है, सुलाने की बातचीत है, तो फिर बेड किस लिए सरकार दी है? बेड पर क्यों नहीं उसको इलाज, अपने डॉक्टर अपने देख रेख में इलाज क्यों नहीं किया? भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मारवाड़ी पाठशाला के समीप उस समय एक बड़ी दुर्घटना टल गई जब शव को ले जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके चपेट में एक बाइक सवार और रिक्शा पर सवार बुजुर्ग दंपति आ गए। ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाबत ट्रक के चपेट में आई बाइक सवार प्रत्यक्षदर्शी निखिल कुमार ने बताया कि वह घंटाघर की ओर से खलीफाबाग चौक जा रहा था। इसी दौरान मारवाड़ी पाठशाला के समीप शव
शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए बरारी जा रहे ट्रक का टायर ब्लास्ट कर गया और उसके बाद ट्रक का गुल्ला टूट गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक को अपनी चपेट में लेते हुए रिक्शा को धक्का मार दिया। सिंह चौक की तरफ से आ रहे थे, हम देखे सामने से लास्ट गाड़ी आ रही है, तो हम अपने साइड से कट के जा ही रहे थे कि अचानक से ब्लास्ट हुआ। हमको लगा क्या हो गया, पूरा धुआं उठ गया और हम जो है चक्का के नीचे चले गए और देखे कि पूरा टायर जो है खुल के निकल गया था उतना देर में। और जैसे चक्का मतलब गाड़ी चढ़ने ही वाला था हम पे कि हम पलट के जो है दूसरे तरफ आ गए। मुख्य बाजार के मारवाड़ी पाठशाला के समीप हुए ट्रक दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं दुर्घटना के बाद घंटों जाम की स्थिति बनी रही और पुलिस के जवान परिचालन को दुरुस्त करते दिखे। भागलपुर सुल्तानगंज के कृषि भवन कार्यालय में खाद बीज की रसीद लेने के दौरान किसानों ने जमकर हंगामा व तोड़फोड़ किया। इस दौरान कृषि पदाधिकारी सोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि शनिवार के अंतिम दिन नगर परिषद सहित मिरहट्टी, तिलकपुर, भीरखुर्द पंचायत सहित अन्य पंचायत के छूटे हुए किसानों को खाद बीज की पर्ची दी जा रही थी। अधिक भीड़ होने के कारण पर्ची में विलंब होने पर असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा किया गया। क्योंकि किसान तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं और असामाजिक तत्व में से एक किसान मुकेश कुमार खरैया का आधार कार्ड लेकर फरार हो गया। पर्ची काट रहे प्रशांत कुमार कृषि समन्वयक ने बताया कि अधिक भीड़ होने के कारण तिलकपुर व गंगटी के किसानों ने हंगामा व तोड़फोड़ किया। इस घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर स्थल निरीक्षण कर छानबीन में जुट गई है। शेड्यूल के मुताबिक आज खाद वितरण का 4 पंचायत का जो किया जा रहा था उसमें अंतिम दिन था, तो हम लोगों ने नियमानुसार अपना यहाँ से परमिट दे रहे थे और फिर किसान जा कर के ले रहे थे। तो जो निर्धारित 4 पंचायत का है, भीरखुर्द, अरसियाचक, गनगनिया और करहरिया, इन पंचायतों के अलावे मिरट्टी, तिलकपुर और नगर परिषद के भी आए हुए थे जो कि परमिट लेने के लिए दबाव बना रहे थे। तो जिसमें उनको कहा गया कि हमारा स्टॉक पोजीशन देखने के बाद उनको हम कुछ विचार कर सकते हैं, दिलाएंगे जो आ गए हैं। इस बीच में हम खाद का स्टॉक देखने के लिए बिस्कुमान गए तो मुझे जानकारी मिली कि गेट का फाटक तोड़ दिया गया, जिसमें कि शीशा नुमा फाटक था, तो वो सिटकिनी भी टूटा और वो शीशा भी फूटा। भागलपुर के सबौर बाबूपुर में चोरों ने रात के समय घर का ताला तोड़कर घर से 2 गैस सिलेंडर, तेल, कपड़े तथा अन्य सामान की चोरी कर ली। सुबह जब ग्रामीणों के द्वारा संदिग्ध के घर पर दबिश दिया गया तो चोर ने चोरी की हुई सामानों के बारे में ग्रामीणों को बताया। चोर की निशानदेही पर 2 गैस सिलेंडर, 1 टायर बरामद किया गया। साथ ही कुछ सामान पहले से भी चोर के पास मौजूद था। मौके पर औद्योगिक थाना 0 माइल की टीम पहुंचकर चोरों के साथ चोरी हुए सामान को अपने कब्जे में ले लिया। भागलपुर के मायागंज में इलाजरत पूर्णिया सेंट्रल जेल के बंदी बांग्लादेश के मलिकपुर निवासी मोहम्मद तौफीक की मौत हो गई। बंदी की मौत के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी मृत्यु की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई। मजिस्ट्रेट की तैनाती के लिए पूर्णिया सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने भागलपुर डीएम और एसडीएम को पत्र लिखा था। बंदी की वापसी सितंबर 2017 में होनी थी, लेकिन उसे कोई वापस ले जाने वाला नहीं आया। उसकी तबीयत 24 नवंबर 2020 को बिगड़ गई, जिसके बाद उसे पूर्णिया अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान उसका बीमारी था, तो वहाँ से रेफर डॉक्टर किया। क्या नाम था? तौफीक, मोहम्मद तौफीक। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र के कदवा मोहनपुर में बीते दिनों हुई मामूली विवाद में पड़ोसी के द्वारा रोशन कुमार को गोली मार दी गई। गोली युवक के दाएं पैर में लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही गोराडी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की छानबीन में जुट गई है। चौधरी और राजेश चौधरी था बगल में, उसी जगह वो भी कुछ फेंका मेरे ऊपर। अमरिंदर चौधरी था और जितेंद्र। क्या चीज़ से गोली चलाया था? छोटा जैसा ही था, भागने का कोशिश की, गिर गया, इसके लिए पैर में लग गया।